नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इस वक्त हम विजय चौक पर हैं। यहाँ नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, संसद भी यही है। बड़े ज़रूरी फैसले लिए जाते हैं यहाँ पर, लेकिन एक चीज़ पर ऐसे लगता है कि ना यहाँ फैसला लिया जा रहा है, ना दिल्ली सरकार के स्तर पर फैसला लिया जा रहा है, ना किसी भी स्तर पर फैसला लिया जा रहा है, क्योंकि अगर लिया जा रहा होता तो उसका असर दिखता। हम बात कर रहे हैं प्रदूषण की, और यहाँ पर हमारे साथ जो मेहमान हैं वो अपने साथ एक ये यंत्र लेकर के आए हैं जिसमें आप जहाँ खड़े हैं वहाँ का प्रदूषण का स्तर पता चल जाता है। जयधर गुप्ता यहाँ पर एक डिवाइस, आप एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ये डिवाइस आप लेकर के आए हैं। ये डिवाइस बता रहा है कि अभी संसद के एकदम पास अभी प्रदूषण 346 है, 350 के आसपास है। और ये रात आप कह रहे हैं जैसे जैसे रात होगी और बढ़ेगा, जैसे ही तापमान कम जाएगा विंड स्पीड भी और कम आएगी, मतलब चूल्हे भी जलेंगे। तो ये जो कोल्ड एयर इन्वर्जन से जो है ये कॉन्सेंट्रेट होके ये 500 से ऊपर जाएगा आज रात को। और हमने ये भी देखा है दिल्ली में कई बार पिछले 10 साल में कि ये 999 भी चला जाता है। मेरे ख्याल से ये मशीन 999 के आगे मेजर भी नहीं कर पाई। नहीं करती, पर हमारा तक जाता है दिल्ली में। देखिए, मैंने 2200 का लेवल मेजर कर रखा है दिवाली पे, 2200 का लेवल। मतलब और इसको होना कितना चाहिए? देखिए, ये लेवल होना चाहिए, अगर PM 2.5 की बात करें तो WHO का सेफ लेवल है 5, जो अभी 325 है। 5 लेवल है WHO का सेफ लेवल। ओके, जो चीज 5 होनी चाहिए वो 350 है, अभी 325 है। PM 2.5 ये AQI है। जो 5 होना चाहिए वो अभी 325 है, और मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि आज रात को वो 500 से ऊपर जाएगी। तो मतलब ये एक मैस जेनोसाइड है, ये एक ह्यूमन राइट्स इश्यू बनते जा रहा है। दीज आर नॉट द कंडीशंस। ये कंडीशंस नहीं है कि इसमें हम ह्यूमंस रहें। शॉर्ट टर्म एक्सपोजर ठीक है, पर ये शॉर्ट टर्म एक्सपोजर नहीं है, ये कंडीशंस होली तक रहेंगी। दशहरे से होली तक यहाँ दिल्ली में रहना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, स्पेशली बच्चों के लिए और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके। और इसको लेकर के बहुत समाधान के ऊपर बात हुई, लेकिन फिर भी बात आगे नहीं बढ़ी है। मैं डॉक्टर DK गुप्ता हैं, आप फिलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर गुप्ता, इसका सीधा प्रभाव और लोड अस्पतालों पर पड़ेगा, मरीज बढ़ेंगे। पिछले 10 साल में जब इसके बारे में बातचीत बढ़ी है, क्या आपने देखा है कि इस पीरियड में मरीजों की संख्या बढ़ती है? देखिए, एक बात बताना चाहूँगा, पहले मैं डाटा देना चाहूँगा। ग्लोबली पूरे विश्व में प्रदूषण, वायु प्रदूषण खास करके मिलियंस ऑफ डेथ्स करता है। लगभग 80 लाख से लेकर करोड़ों डेथ होती हैं हर साल। और अपने इंडिया की बात करें तो 15 से 16 लाख डेथ हर साल होती हैं बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन ओनली। और पॉल्यूशन हटा दें तो डेफिनेटली, और खास करके अच्छा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मंथ में जब पराली जलती है, पटाखे जलते हैं, हमारे जो ट्रैफिक जो है वो बढ़ता है, और साथ में हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं हमें अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये सारा कंट्रीब्यूट करता है। बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, तो ये सब हमारे कंट्रीब्यूट करते हैं। विंड्स की स्पीड्स कम होती है, तो उसकी वजह से जो ऐसे लोग हैं जिनको ऑलरेडी अस्थमा है, जिनको COPD, जो बच्चे हैं जो ब्रोंकाइटिस के हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं जिनके अंदर शिशु गर्भ में पल रहा है, उनकी FHS हार्ट बीट बढ़ जाती है, प्रीमेच्योर डिलीवरी बढ़ सकती है, प्रीमेच्योर लेबर पेन्स हो सकते हैं, बर्थ वेट उनका कम हो सकता है जो बच्चे होंगे। इवन जो लोग अस्थमा के हैं उनको एक्यूट अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, COPD बढ़ सकती है, हार्ट की टैकीकार्डिया हो सकता है, पल्पिटेशंस हो सकते हैं, और उनकी इमरजेंसी विजिट्स बढ़ गई। मैं हॉस्पिटल चलाता हूँ, फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा में। हमारे यहाँ डेफिनेटली 10 से 15 विजिट्स इसी की कंप्लेंट के साथ लोग आ रहे हैं। आइदर दे आर कमिंग टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट और दे आर कमिंग टू OPD डिपार्टमेंट, और 1 से 2 एडमिशन सिमिलर कंप्लेंट्स का रोज हो रहे हैं, एंड दे आर गोइंग टू डायरेक्टली ICU। और उनको बाईपैप सपोर्ट चाहिए होता है, किसी को ऑक्सीजन देनी पड़ती है, मैक्सिमम लोगों को नेबुलाइजेशन देना पड़ता है, साथ में बहुत सारे ब्रोंको डायलेटर्स, इनहेलर्स देने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक पब्लिक मास इमरजेंसी है, और हम लोग एक गैस चैम्बर में जी रहे हैं, बिकॉज ये स्लो किलर है, इनडायरेक्ट किलर है। इसका कहीं डाटा हम लोग पब्लिश नहीं करते, इस पर कोई स्टडी नहीं करते, इसकी कोई रूट कॉज एनालिसिस नहीं करते, आपको तो कोई करेक्शन नहीं लेते। अभी जयधर गुप्ता जो है ये डिवाइस अभी भी दिखा रहे हैं 355 हो गया है, और ये बढ़ता रहेगा। जयधर जी अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, ये जो बहुत सुंदर लगता है ना, पीछे आप देखते हैं ये रेज निकल रही हैं, रेनबो लाइट है, ऐसे लग रहा है कि कितना बढ़िया सा एक लाइट का वो आर्च बन रहा है, एक आकार जैसा बन रहा है। दरअसल ये आकार नहीं है, ये प्रदूषण है। ये प्रदूषण है, और आपकी गाड़ी की लाइट पे भी अगर हेडलाइट में आप देखेंगे तो आपको ये क्लियरली दिखेगा। मतलब अब तो होली के बाद भी दिखेगा आपको। तो हमारी कंडीशंस वैसे 365 में से 360 दिन खराब रहती हैं, पर ये जो जाड़े का टाइम है, जो विंटर का टाइम है, ये दशहरे से होली का टाइम है, ये हमारा पीक पोल्यूशन पीरियड है जो अब शुरू हो गया है। अब मैं
हमारे जो राजनीतिक पैनलिस्ट हैं यहाँ पर, उनका स्वागत करना चाहता हूँ। प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी से, मुदित अग्रवाल कांग्रेस से और आलोक वत्स जी भारतीय जनता पार्टी से। प्रियंका जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। जब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में थी और प्रदूषण के बारे में बात होता था, तो उन्होंने और जो कदम उठाए उसके अलावा वो ये भी कहते थे, देखो पंजाब पराली जला रहा है, देखो हरियाणा पराली जला रहा है, देखो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली जल रही है। इस बार की जो रिपोर्ट आई है अभी इसी साल की, वो ये बताती है कि हरियाणा में पराली का जलना जो है वो कम हुआ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कम हुआ है, लेकिन पंजाब में पिछले साल के मुकाबले 21% बढ़ गया है। और पंजाब में इस साल आपकी सरकार है, आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? संकेत जी, एक रिपोर्ट और ये भी है जो हमने रियल टाइम डाटा सेट किया है, ग्रीन वॉर रूम सेट किए हुए हैं दिल्ली और पंजाब दोनों में, कि पिछले साल इस टाइम तक 3022 फार्म फायर्स हुई थी पंजाब में और इस बार 1019 हुई हैं। तो 1/3 हमने रिड्यूस किया है। इट इज नॉट इनफ। इनको इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है फार्मर्स को। इसके लिए हमने 750 करोड़ की सब्सिडी सेट असाइड की है। हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है कि पैडी बर्निंग रोकने के लिए सब्सिडी में मदद करें, क्योंकि पैडी सबसे ज्यादा सेंट्रल के लिए प्रोड्यूस होती है। खैर यही वजह नहीं है, पर केंद्र सरकार को नैतिकता के आधार पर भी मदद करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि अभी हमने पराली का एक तो किया, उसके बाद अभी लॉन्ग टर्म मेजर्स में ईवी पॉलिसी, ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी और ये 5 वर्षीय योजना है या 10 वर्षीय योजना है। हमें कुछ करेक्टिव मेजर्स चाहिए, वो नहीं कोई लेके जा रहा है। बता रही कि स्कूल्स बंद होने चाहिए, आउटडोर एक्टिविटीज बंद होनी चाहिए, लोगों के लिए मास्क निकालवाने चाहिए, और कुछ हमने इंडस्ट्रियल जो गैसेस है उनको बंद करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बैन लगना चाहिए। वो अभी कहीं कुछ नहीं लग रहा है। नहीं सर, बैन है। आज ही इनफैक्ट L&T को फाइन किया गया है, जो भाजपा कार्यालय में इस टाइम पे जब बैंड है कंस्ट्रक्शन कर रही थी, 5 लाख का फाइन लगा है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जयदर गुप्ता क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, मेरे बच्चे आज सुबह जब स्कूल गए तब AQI 500 से ज्यादा था। किसी बच्चे ने मास्क नहीं पहना हुआ था। उसके स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो रही हैं। 8 साल पहले मैं वायु प्रदूषण में इस सब्जेक्ट में इसलिए घुसा बिकॉज मेरे बच्चा ऑलमोस्ट मर गया स्कूल में अस्थमा अटैक से। हमारे स्कूलों में कोई मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपका जवाब, आपको नहीं लगता है कि ये जो मास्क का ऑर्डर जो हटाया गया है, अब कम से कम प्रदूषण के दृष्टिकोण से इसको वापस लाया जाए? बिल्कुल, इट इज सर्जिकल से तो कुछ नहीं होगा। In fact, N95 लगाना। Not just this suggestion, I request all the citizens of Delhi and even otherwise to please write to the green room and suggest as many suggestions as possible. We are implementing in real time basis. Also, let me नहीं, हम implement करेंगे, हम act कर रहे हैं। Grab 3 is implemented. एक एक करके मुदित अग्रवाल और आलोक वत्स। पहले मैं मुदित जी से पूछ लूं, फिर आपके पास। देखिए, अगर आप तथ्य को समझेंगे नहीं तो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? अगर आपको सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट करनी है, ठीक है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, देश से ये है, ये 2 महीने ये दिक्कत आती है क्योंकि मीडिया 2 महीने हाईलाइट करता है। केजरीवाल जी को पता है कुछ नहीं कर रहे, 2 महीने निकल जाएंगे, फिर 10 महीने कोई नहीं पूछेगा, फिर अगले 2 महीने में पूछेगा, मैं 2 महीने निकाल लूंगा। पहले ये कहते थे, पहले जब दिल्ली में इस समय पोल्यूशन की दिक्कत आती थी तब सारी गलती पंजाब की होती थी। आप पंजाब का कोई नाम ही नहीं ले रहे केजरीवाल जी, बल्कि इस इशू को ही नहीं एड्रेस कर रहे। वो क्यों नहीं कर रहे समझ लीजिए। पंजाब में ये गलत तथ्य दे रहे हैं। पंजाब में जैसे संकेत जी आपने बताया, इस समय 21% ज्यादा पराली जल रही है, तो पोल्यूशन उससे बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। आपको देखें, इसके अलग अलग डायमेंशन है। आपकी व्हीकल पोल्यूशन है, इंडस्ट्री से पोल्यूशन है, डस्ट पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन पोल्यूशन है, जो हम बायोमास जलाते हैं, कोल जलाते हैं, वुड जलाते हैं, केमिकल, ये अलग अलग चीजें हैं जिनसे पोल्यूशन होती है। एक एक्शन प्लान शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म होना चाहिए था ना इतने सालों में, कि अलग अलग पोल्यूशन को हम कैसे दूर करें। हम सिर्फ ये बोलते थे ऑन ऑफ कर लो, उससे पोल्यूशन दूर हो जाएगी, सिर्फ ईवी से हो जाएगी। सिर्फ एक चीज से नहीं होगी। एक लोग बैठे हैं, उसके एक सेकंड उसको, वही मैंने बोला, उसको सॉल्व करें। देखिए, डेली सेंट्रिक इशू हैं जो सॉल्व करने चाहिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को। NCR इश्यूज है, नॉर्थ इंडियन इश्यूज हैं। हमने देखिए हो क्या गया है, ये एक वो बन गया है, इसको हेडलाइन मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बोला, अरे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे को तो वोट बाकी भी दूसरी चीजों पे मिल जाएंगे, पोल्यूशन को इशू है नहीं। मोदी जी कहते हैं प्रोपेगेंडा और करप्शन की सरकार मोदी जी की, वही केजरीवाल जी की चल रही है। उनको हिंदुत्व के नाम पे वोट मिल रहे हैं, इनको और चीजों के नाम पे वोट मिल रहे हैं। तो जो पोल्यूशन कहीं एजेंडा में है ही नहीं। मैं लास्ट चीज मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं बुराई नहीं कर रहा मीडिया की, आप इसको 27/4 इशू बना लीजिए और देखिए 1 साल के अंदर एक रैपिड एक्शन प्लान। मैं भी आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरी गुजारिश ये है, आप बतौर कांग्रेस पार्टी आप भी इसको 24/7 इशू बना लीजिए। आप मीडिया पर आश्रित क्यों हैं? देखिए, आप दोबारा से कह रहे हैं, हम तो मुद्दा उठाएंगे। देखिए,
आप भी आज उठाइए। देखिए हम तो उठाएंगे बिल्कुल। मैं आपसे कुछ और कह रहा हूँ, आप इसको नेगेटिव वे मत लीजिए। नहीं। मैं ये कह रहा हूँ हम भी मुद्दा उठाएंगे, हमें वो स्पेस दीजिए आप। ठीक है। दिक्कत क्या आती है, मीडिया एजेंडाज आजकल डिफाइन हो गए हैं, तो वो जो ऑपोजिशन की आवाज है ना वो कहीं ना कहीं दबाई जाती है। केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार के द्वारा जो एड बजट है ना, जो एड बजट है, कौन आप भी कौन सड़क दबा पे रहा आ है? जाओ। मैं बता रहा हूँ, सब में से अभी सभी ज्यादा अभी आप देखिए क्या होता है संकेत जी, आपको एक सेकंड 10 सेकंड लूंगा। देखिए वो जो मैं आपके पास वापस वो जो आता हूं। एड लास्ट चीज, वो जो एड बजट होता है ना सरकार का, वो कहीं ना कहीं मीडिया पे बहुत दबाव डालता है। और केजरीवाल जी 600 करोड़ से ऊपर एड खर्चते हैं साल के। आपको मैं राइट टू रिप्लाई मीडिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हाँ, नहीं, नहीं, एक- सवाल नहीं, सबको करें, उठाया जिसको जाना। भी कटघरे में करने को, लेकिन अपने आप को भी करें, मैं क्योंकि ये बिल्कुल, सवाल आपको भी सब- अपनी सब पार्टी से। कट- आलोक जी, एक सेकंड, इससे पहले आप जवाब दें, मेरा सवाल आपसे ये है, मुझे आप ये बताइए, हमने देखा है कि जब केंद्र सरकार चाहे तो आप फेडरल स्ट्रक्चर के अधीन एक ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं कि केंद्र सरकार एक मीटिंग बुलाए, उसमें राज्य, जितने राज्य हैं जहां पर प्रदूषण होता है, इससे पहले मीटिंग्स हुई हैं, आपको मालूम है ये साल दर साल ये दिक्कत आती है। मुझे एक मीटिंग बता दीजिए जो इस साल अभी केंद्र सरकार ने की हो। किस चीज का इंतजार कर रही है केंद्र सरकार कि ये 900 हो जाए, 2200 हो जाए, या बारिश हो जाए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अब ये बहुत हाई लेवल पे चला गया है। अब हम गैस चेंबर में जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और मुझे इस सारी कवायद को देखकर एक हिस्टोरिकल फैक्ट याद आ रही है। दिल्ली के तख्त पर नादिर शाह अटैक करने के लिए चल पड़ा था और राजा रंगरेली में आ रहा था, तो उसके आदमी ने आके कहा कि नादिर शाह आ रहा है। तो उसने पूछा कितनी दूर है, तो बोला 300 किलोमीटर दूर। तो बोला अभी शराब चालू रहने दे, अंतोगत्वा हनूज दिल्ली दूर है, तभी आने में बहुत देर है, चलने दो। तो हम भी उसी तरीके से चल रहे हैं। जब बिल्कुल गर्त में चले जाएंगे, मरने के कगार पर चले नहीं जा चुके हैं। देखिए, आज ये कहानी बड़ी रोचक आपने बताई है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने केंद्र कहा ना, सरकार मीटिंग मुझे क्यों नहीं मुझे इनिशिएट? कंप्लीट करने दी। आज अभी जो इमीडिएट सोल्यूशन है, स्कूलें बंद करो, ये जो खेल कूद का अभी माहौल बना हुआ है स्कूल में, उसको बंद कीजिए, लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य कीजिए। और कोई भी मास्क नहीं, कोई 5 रुपए में बेच रहा है, 10 रुपए में बेच रहा है, जिसको लगाने से कोई फायदा नहीं। प्रॉपर N95 का मास्क लोगों को दिलवाइए। बहुत अच्छी है। मैं आपसे फिर से तीसरी बार अपना सवाल और पूछ रहा हूं। सरकार केंद्र सरकार को भी मैं regularly क्यों ना करे? आग्रह करूंगा आपके माध्यम से भी कि इमीडिएट मीटिंग राज्यों की बुलाए और उस पर एक्शन प्लान पर काम करें। लेकिन ये जो चीजें कही है तुरंत इंप्लीमेंट आता करें। हूं, वापस आता हूं जी। जिसकी अभी आवश्यकता है। प्रियंका जी के पास आते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए, स्कूल क्यों नहीं बंद कर देते हैं, मास्क क्यों नहीं वापस चालू कर देते हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो एशिया का सबसे बायो एनर्जी प्लांट सबसे बड़ा पंजाब में संगरूर में हमारी सरकार ने लगाया। नो आई एम सर लेट मी फिनिश, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट व्हेन आई स्पीक। नो आई एम नॉट। एक सेकंड, एक एक करके एक बायोमास प्लांट बना हमको दिया आपने। अभी मेरे को चाहिए, इमरजेंसी अभी मेजर त्वरित बताइए कार्रवाई मैम, अभी क्या कर रहे हैं प्लांट लग आप? के नहीं, बताइए, आज शाम को चालू क्या होगा। होगा? मेरे को बायोमास प्लांट नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं पूछता हूं सवाल जी। ये कह रहे हैं इनको लॉन्ग टर्म मेजर से कोई मतलब नहीं है, जो हमने कही है इनको सिर्फ शॉर्ट टर्म मेजर सुनने हैं। एक एक करके आपको मेरी सिर्फ गुजारिश शॉर्ट है, टर्म मेजर सुनने ना, आप कह रहे शॉर्ट टर्म मेजर्स ही चाहिए। इमीडिएट तो शॉर्ट टर्म मेजर्स में आपने जो बहुत जोर की इमीडिएट बोला, एलजी ने कल ही हमारी फाइल परसों रद्द कर दी, रेड लाइट ऑन रेड लाइट ऑफ वाली, और भी बहुत सारे। सर मुझे बताने दीजिए ना, सर मुझे बोलने दीजिए। आप बता दीजिए क्या सोल्यूशन है बीजेपी, हम लोग कर लेंगे। आप मेरी बात सुनिए संकेत जी। अब प्रॉब्लम ये है कि हवा पार्टी देख के किसी के अंदर नहीं घुस रही। वो ये नहीं कह रही कि ये बीजेपी सपोर्टर है मैं इसके अंदर नहीं घुसूंगी, और ये आम आदमी सपोर्टर है मैं इसके अंदर घुसूंगी। हर एक के अंदर हवा घुस रही है, एंड we are working consistently. They are not letting me enlist the measures, so everyone is requested to look it up online. And even otherwise, आप ये देखिए कि 80% इंडिया, एक्सपर्ट्स दोनों हैं यहाँ पे, आप कंफर्म कर लीजिए, 80% इंडिया प्रदूषित एयर से जी रही है। एयर बॉर्डर्स नहीं देखती। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लगातार कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हम अभी इमीडिएट सोल्यूशन क्या है? इमीडिएट सोल्यूशन जलेबियां खाने मत जाए अरे कीजिए, जलेबी जब कौन खा रहा है? कमेटी की मीटिंग आपके होती है। आपके अगर आपके बैठिए, केजरीवाल जी हमारे को ऑल इंडिया गोपाल घूम राय रहे जी हैं, आपको चिट्ठियां आप लिख रहे हैं। इमीडिएट सोल्यूशन क्या ले रही है? बैठिए, बंद कीजिए बैठिए। स्कूल, बंद कीजिए खेलकूद, नशाबंदी कर दे, बंद कर दे, बैन कर दे नशाबंदी जो करके दारू की नकली दुकान शराब खुलवा दी बेचिए। है। आप यही करते हैं, बंद कीजिए। नो, कुछ नहीं है आपके संकेत पास। जी एक चीज बोलना चाहता हूं। I देखिए think- इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा, ये आपने देख लिया अभी आप पार्टी और बीजेपी कैसे लड़ाई कर रही है। हम आप लड़ाई बैठिए नहीं कर रहे हैं, टेबल हम तो पे, कह रहे हैं एक immediate सेकंड। लागू कीजिए। आप पार्टी ने
ने कहा हमने ग्रीन रूम चालू किया, अब हमें बताइए इसको कैसे सुधारें। आप 8 साल से सरकार में हैं, आज आप सजेशन मांग रहे हैं क्योंकि आज मीडिया हेडलाइन बन गई है इसलिए सजेशन की बात कर रहे हैं। 8 साल से क्या किया था? नहीं, मैं हम दोबारा आपको से बताते हैं, बताता हूँ, मीडिया अगर इसको सीरियसली टेकअप कर ले, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपके बिल्कुल पीछे टेकअप पड़े करेंगे। रहेंगे। बिल्कुल आप आपका इसका आपका ये जो solution आपको मिल जाएगा। वन पॉइंट जो आप बात कह रहे हैं लगातार डिबेट में, इसको हम बिल्कुल करेंगे। औरों की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, हमारे चैनल में की। दिखा देते हैं क्योंकि मुझे बोलने नहीं दे रहे। मैं शॉर्ट में आपको दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए। ये शॉर्ट टर्म मेजर्स जो हमने किए हैं, जिनकी बात चल रही है, लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या क्या है बोल दीजिए आप। इसमें हमने क्या कर रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री क्या कर रही है? ग्रीन वॉर रूम सेटअप किया है, ग्रीन दिल्ली ऐप है, एंटी डस्ट कैंपेन है, 400 स्मॉग मशीन्स है, 150 ऑन द रोड ऑन द व्हीकल है, 250 We tell you you're wasting time. No, we are not wasting time. It has seen improvement compared to last year, sir. Protect health and life now. Of course it is. Not 7 years from now. पिछले साल क्या से बात कर रहे हैं आप प्रदूषण का मैम? स्तर इस साल ज्यादा मैं है। एक संकेत ये भी आप बोलना इस चीज को चाहता हूँ, नहीं एक कर रही सेकंड हैं। सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो यूपी के जो शहर है, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, वहाँ दिल्ली से ज्यादा प्रदूषण है। तो मैं ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल अटैक है। फरीदाबाद हुआ, गुड़गांव हुआ, मतलब सारी जगह कंडीशंस मतलब दिल्ली जैसे ही हैं या उससे बदतर हैं। बदतर तो ही है। ये खाली दिल्ली का इशू नहीं है, ये पंजाब से लेके वेस्ट बंगाल तक का इशू है। पर मैं दोनों अपने यहाँ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को ये बोलना चाहता हूँ कि हम प्रिवेंशन में भी फेल हो गए हैं और हम रिएक्शनरी मेजर्स में भी फेल हो गए हैं। ना हम सोर्सेस पे कुछ कर पाए हैं, नॉट इवन 1%, 1% भी हम इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए हैं 7-8 साल में, जब से ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे साथ पावर में है। एक हेल्थ और लाइफ के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक एपथी है। ये तो मतलब लास्ट जी एक करके। I have two requests to make of the central government. I assure you that हाँ, हमारे को भी, मेरे को भी उतनी ही प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन से। मुझे कोई अच्छी हवा नहीं मिल रही। मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से 2 गुजारिश है। एक तो पराली बर्निंग के लिए ऑल्दो हमने उसको बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस किया है, पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से भी हमने 750 करोड़ की सब्सिडी सेट असाइड की है। केंद्र सरकार को कहिए कि बाकी सब्सिडी दे। दूसरी, आप सुनिए, हेल्प कीजिए, आपको करनी है, आप केंद्र सरकार है। दूसरी, आपको मीटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि पूरी इंडिया की हवा खराब है। बैठ के बात कीजिए कि कैसे समाधान निकाला जाए। केंद्र सरकार को हम भी मीटिंग बुलानी पड़ेगी। मैं बोलना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं 750 करोड़ की सब्सिडी दी है पंजाब में, नहीं, set दिल्ली में aside की है। सेट असाइड की है, दी नहीं है। दिल्ली में 23.5 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चे थे पराली की समस्या दूर करने के लिए। आज भी आपको पूछा है, एक सेकंड, बायोटिक आपको कंपोजिशन हैरानी हुआ है होगी, 3200 आपको एकड़ हरियाणी, में, देखिए हेक्टर बीच में में। बोलने आज नहीं भी हुआ देंगे, है। आपको हैरानी होगी, उसमें से 23 करोड़ एड बजट में खर्च हुए थे, सिर्फ 60 लाख रुपए का पराली डिकम्पोजर आया था। इस सर, तरीके गलत से आंकड़े सॉल्व करेंगे आपके। प्रॉब्लम। आज ये भी आरटीआई से हुआ है। एप्लीकेशन है, सबको पता है। कोई आरटीआई से एप्लीकेशन नहीं है। आज इवन दिस टाइम, अभी भी हमने 3200 एकड़ फार्मलैंड में दिल्ली में यूज किया है पूसा बायो डिकम्पोजर। ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने से, सर ये हुआ है, आप चेक कर लीजिए। मैं आखिरी सवाल, वक्त कम है। मैं ये चाह रहा हूँ, अगर आपको पॉल्यूशन की समस्या को जड़ से खत्म करना है तो तीनों पॉलिटिकल जो लोग हैं इनको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, ना कि तू मैं कुत्ते बिल्ली में आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे पे ब्लेम गेम करेंगे। पॉलिटिकल बिल चाहिए, और वो पॉलिटिकल बिल मतलब सारी पॉलिटिकल पार्टी जो चाहिए, चाहे विपक्ष हो पक्ष हो, सबको लड़ना पड़ेगा, सड़क पे आना पड़ेगा, सरकार को कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। सरकार अगर नहीं सुन रही है और सरकार सुन रही है तो सरकार को अपने ऐसे कुछ इम्प्लीमेंटेशन प्लान लेके आने पड़ेंगे ग्राउंड लेवल पे, जिस चीज को हम कम कर सकें। और कम जब भी होगा, इस समय में अर्जेंट इमीडिएट मेजर्स चाहिए इसको कम करने के लिए, उसके अलावा मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स चाहिए, सो दैट इस समस्या को हम कम कर सकें।